हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0। इस वीडियो में हम लोग NTSC एग्ज़ाम का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे, सेट 1 का। और ये मैंने मैट का लिया है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें मैट का हम लोग सेट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही आसानी से और डिटेल में समझा दूँगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का सोल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कुतुब मीनार, यहाँ पर फिर है अनुपात का चिन्ह, फिर है दिल्ली समानुपात रॉक गार्डन। अब इसका क्या मतलब है कि कुतुब मीनार समानुपात के यहाँ पर मतलब है कि कुतुब मीनार जिस प्रकार दिल्ली में है उसी प्रकार रॉक गार्डन बराबर वाट, मतलब रॉक गार्डन कहाँ है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिले हैं कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और चंडीगढ़। तो आप लोग को बताना है कि रॉक गार्डन कहाँ है। तो रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा का नंबर क्वेश्चन तो दिया गया है कि किसी कोड में CLOUD यानी कूड को DMPVE के रूप में लिखा जाए तो उसी कोड में साइट को क्या लिखा जाए। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों में संबंध क्या है, ये दोनों में रिलेशन क्या है। जिस प्रकार ये दोनों में रिलेशन होगा ठीक उसी प्रकार इसमें भी अगले वाले में रिलेशन होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर C जो है, C के बाद D है, L के बाद M है, O के बाद P है, U के बाद V है और D के बाद E है। मतलब एक अक्षर आगे, अल्फ़ाबेट की एक अक्षर आगे का कोड है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा कि S के बाद T आना चाहिए। तो अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि T वाले ऑप्शन कितने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, मतलब इसका आसानी से हमें आंसर पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा वो चौथा होगा, क्योंकि सिर्फ T से शुरुआत चौथे में ही हो रहा है और किसी में T है ही नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे फिर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग डायरेक्शन पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसको पढ़ने के बाद 3 से 7 तक क्वेश्चन नंबर का आंसर देना है। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं कि ABCDE तथा F एक परिवार के 6 सदस्य हैं, मतलब एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ये इनके नाम है ABCDE तथा F। अब उनमें से कौन क्या है यहाँ पर ये दिया गया है। उनमें से एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, एक अभियंता है, 2 छात्र है, एक गृहिणी है। यह है ये 6। और परिवार में 2 विवाहित दंपति है, मतलब 2 कपल है, 2 की शादी है, 2 शादी कर लिए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और कुछ दिया गया है कि E का पिता है जो एक शिक्षक है, यानी शिक्षक कौन है, A है जो कि E का पिता है। इसके बाद F एक छात्र है जो D की माँ है, F एक छात्रा है और माँ किसकी है, D की, मतलब यहाँ पर ये शादीशुदा है। इसके बाद B D की दीदी है जो एक गृहिणी है। कौन गृहिणी है, तो B जो कि D की दीदी है। इसके बाद C A के पिता है जो एक अभियंता है। अभियंता कौन है, तो C जो कि A का पिता है और D E की भाई है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है तीसरा नंबर वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो सत्य कौन है आप लोग को देखना है। तो क्या C छात्र का पिता है, तो आप लोग ऊपर अभी पढ़े C छात्र का पिता है, नहीं, C छात्र का पिता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा कि D अध्यापक का भाई है। D अध्यापक का भाई है। कैसे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ कि D E की भाई है, D E की भाई है और E का पिता जो है वो A है। एक E का पिता A है, मतलब D और E भाई हुए और दोनों के पिता A है और A ही शिक्षक है, मतलब कि D अध्यापक का भाई है। ये हो गया सही। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक दंपतियों में से एक जोड़ी है, मतलब आप लोग को कपल बताना है कि किनका किनका शादी हुआ है। तो क्या FB है या FA है या CF है या FD है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा FA। अब कैसे, चलिए मैं आप लोग को ये समझाता हूँ। इसके लिए चलिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि ए ई का पिता है, ठीक, ए पिता है, मतलब इनका शादी हुआ है, ए का शादी हुआ है और ए का पिता है, और सॉरी ई का पिता है, और ई का भाई कौन है, तो ई का भाई है डी, ठीक, और डी की माँ कौन है, तो एफ है, मतलब ये दोनों भाई हैं, और डी का माँ जो है एफ है, मतलब कि ये ए का ही पत्नी हुआ, मतलब कि आप लोग समझ गए हैं कि एफ और ए का ही शादी हुआ है, यही आप लोग को बताना था, यानी कपल कौन है। आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन अध्यापक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन अध्यापक है। तो अध्यापक कौन है, आप लोग ऊपर देखे होंगे। तो अध्यापक जो है या तो डी है अथवा ई है, इनमें से कोई एक अध्यापक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। 6 परिवार हैं, अब उनमें से कितनी महिला सदस्य है हमें ये बताना है। तो परिवार में 2 महिला सदस्य है, केवल 2, और कौन कौन है ये भी चलिए मैं आप लोग को ऊपर दिखाता हूँ। तो 2 जो हैं, एक तो हो गया एफ, एफ जो कि डी की माँ है, और उसके बाद हो गया बी जो कि एक गृहिणी है और डी की दीदी है। यही 2 जो है महिला सदस्य। इसके बाद आगे 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डी के साथ बी का क्या संबंध है। डी के साथ बी का क्या संबंध है। तो डी के साथ बी का क्या संबंध है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पौत्री। पौत्री मतलब होता है नतनी। इसके बाद है पौत्र। पौत्र मतलब होता है नाती। और यहाँ पर पुत्र तो आप लोग समझती हैं। अब मैं ऊपर दिखाता हूँ कि डी के साथ बी का क्या संबंध है, और इनमें से कोई नहीं ही क्यों सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिया गया है कि डी बी की दीदी है, यानी डी का बी के साथ संबंध दीदी का है। लेकिन यहाँ पर दीदी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पौत्र पुत्री और यहाँ पर पुत्र का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर तक चला, वह फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। इस समय वह किस दिशा की ओर मुड़कर खड़ा है। आप लोग को इस प्रकार समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं इसे आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से डायरेक्शन बनाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मान लीजिए ये हमने बना दिया और यहाँ पर लिख दिया, ये मान लीजिए हम लोग वेस्ट है, और ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, मतलब ईस्ट की ओर। तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ भी ये 2 किलोमीटर ही चलता है। तो मान लीजिए यहाँ तक ये 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ये फिर मुड़ता है, तो फिर किधर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर फिर मुड़ेगा तो इसका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ भी 2 किलोमीटर चलता है, मतलब ये वापस इस स्थान पर आ गया है यहाँ से। तो अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है। तो इसका मुँह तो इस तरफ का है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, तो वेस्ट। वेस्ट यानी पश्चिम। तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, यानी वेस्ट की तरफ है, यानी पश्चिम की ओर इसका मुँह है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप, आसानी से, और मैं और अच्छे से समझाते चलूँगा। तो यहाँ पर 9वां नंबर अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यदि अंडरस्टैंड को किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 लिखा जाए तो स्टार्ट को क्या लिखा जाए। अब ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यू को 1 दिया गया है, एन को 2 नंबर दिया गया है, इसी प्रकार डी को 3 नंबर और ई को 4 नंबर। यहाँ पर हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ दिया गया। अब इसी नंबर से आपको मिलाकर स्टार्ट को बनाना है। तो एस के लिए कौन सा नंबर है, सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एस कैवे नंबर पर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पर एस है, यानी 6 से स्टार्ट होगा। था यहाँ पर आप लोग को अब नेगलेक्ट करना है, यानी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये चौथा ही होगा, क्योंकि शुरुआत 6 से ही हो रहा है। 6 से शुरुआत होगा आंसर का, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 से शुरुआत है, यानी इसका ऑप्शन चौथा ही होगा, ये सही है। और यहाँ पर आप लोग और भी आगे मिला सकते हैं, जैसे टी,
यहाँ पर इसके बाद आगे दिया गया टी, तो टी के लिए कौन सा नंबर है, आप लोग देख सकते हैं टी यहाँ पर है, यानी 7 नंबर, यहाँ पर 7 भी है, तो ये पूरा पूरी मिल रहा है, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 10वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इस प्रश्न में उस आकृति को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर 4 हमें फिगर दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब ये 4 फिगर में से एक फिगर डिफरेंट है, जो कि तीनों से डिफरेंट है, और 3 जो फिगर हैं वो रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से मिलते हैं कुछ ना कुछ। अब आप लोग को पहचाना है, ये बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ। आप लोग पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं ए वाले फिगर में कि ये जो घूम रहा है ये इस तरह से घूम रहा है, इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग इसका तीर का चिन्ह देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से घूम रहा है, इधर से जा करके इधर। ठीक, इसमें भी बी वाले में भी यही है कि इधर से इधर घूम रहा है, और डी वाले में भी यही है कि इधर से इधर घूम रहा है। लेकिन सी वाले में उल्टा हो रहा है, सी वाले में ये इस साइड से घूम करके ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी ये तीनों से डिफरेंट है। जबकि ये ए बी और डी एक ही तरह से घूम रहे हैं, लेकिन सी डिफरेंट तरह से घूम रहा है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी। इसके बाद आगे चलते हैं तो 11वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, अध्ययन करने के लिए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर युवक है, यहाँ पर शिक्षित है यानी एजुकेटेड, यहाँ पर कार्यरत है, और ये इनका सर्कल है यानी एरिया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है उन युवकों को जो कार्यरत है परंतु शिक्षित नहीं। अब इसके लिए आप लोग को ग्राफ देखना होगा, ऊपर वाले ग्राफ को। यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है ताकि अच्छी तरह से समझ जाए। हमसे पूछा क्या है कि सबसे पहले युवक को देखना है कि युवक, अब कौन सी युवक जो कार्यरत है परंतु शिक्षित नहीं है। कार्य तो कर रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, और वो युवक है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले युवक, तो युवक में यहाँ पर ये वाला एरिया है, इसमें 4 युवक है। अब देखना है कि जो युवक कार्यरत है, तो कार्यरत कितने हैं, तो कार्यरत है 2, यानी 4 और 5 नंबर वाले। अब इनमें से कार्यरत तो होंगे लेकिन शिक्षित नहीं होने चाहिए, यानी 5 नंबर वाला जो है वो कार्यरत भी है और शिक्षित भी है, यानी इसको नहीं गिनना है। तो फिर बच कौन रहा है, तो बच रहा है 4 नंबर वाले, यानी इसका सिर्फ एक ही होगा, ओनली 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, जो कि कार्यरत है लेकिन शिक्षित नहीं है और युवक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है उन युवकों को जो शिक्षित है परंतु कार्यरत नहीं है। अब उन युवक को पहचाना है जो शिक्षित है लेकिन कार्यरत नहीं है। तो फिर से आप लोगों को ग्राफ यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षित है 2 और 5 नंबर वाले, जिनमें से कि 5 नंबर वाला कार्यरत है, यानी बचा कौन, सिर्फ 2 नंबर वाला बचा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 2 होगा। तो सिर्फ 2 कौन सा ऑप्शन में है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन में है, यानी चौथा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो दर्शाता है उन युवकों को जो शिक्षित तथा कार्यरत भी है, शिक्षित है और कार्यरत भी है। तो इसके लिए फिर से आपको ग्राफ को देखना होगा। अब यहाँ पर शिक्षित कितने हैं, 2 हैं, और कार्यरत भी 2 हैं, लेकिन हमको देखना कौन है कि जो शिक्षित है और कार्यरत है दोनों। तो 5 नंबर जो है वो शिक्षित है और कार्यरत भी है, और इसके अलावा कोई है, कोई नहीं है, यानी सिर्फ 5 नंबर वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन है यहाँ पर, तीसरा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल 5। इसके बाद आगे चलते हैं तो 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि गुना का अर्थ योग, घटाव का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाव और जोड़ का अर्थ गुणन हो तो निम्न समीकरण में कौन सा सही है। यहाँ पर चेक करना है हम लोग को। जहाँ गुना का साइन है वहाँ पर प्लस का साइन देना है, जहाँ पर माइनस का साइन है वहाँ पर भाग का साइन देना है, और जहाँ पर घटाव का साइन है वहाँ पर भाग का देना है, और जहाँ पर भाग का है वहाँ माइनस का देना है, और जहाँ पर प्लस का है वहाँ गुना का देना है। और इसको बैठा करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। तो यहाँ पर 16 + 5 है, मतलब 16 गुने 5 करेंगे, -10 है यानी भागे 10 करेंगे, इसके बाद गुने 4 है यानी +4 करेंगे, फिर भागे 3 है यानी -3 करेंगे, बराबर 9। अब देखते हैं क्या ये सही है। तो 16 × 5 कितना होगा, 80, भागे 8 करेंगे, भागे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, भागे 10 करेंगे तो 8। अब 8 में 4 जोड़ देंगे तो
तो कितना आ जाएगा 12। 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ फिर पहला ही सही आ गया। तो आप लोग को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहला ही सही आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचानिए। यहाँ पर लुप्त संख्या को पहचानना है। जैसे यहाँ पर 31 के बाद आया 37, फिर यहाँ पर वाट है, इसको हम लोग को बताना है कि इसके जगह पर क्या आएगा। फिर 43, 47, 53। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 के बाद 37 हुआ, 6 बढ़ा। फिर इसी प्रकार आगे क्या होगा, 6 बढ़ेगा या फिर कुछ और। तो इसके लिए यहाँ पर आगे देखते हैं कि 43 के बाद 47 हुआ, 43 के बाद 47 हुआ, फिर 47 के बाद हुआ 53। यानी ये बढ़ कैसे रहा है, तो पहले 6 बढ़ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 4, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 31 के बाद हो गया 37, मतलब 6 तो बढ़ गया। अब पारी किसकी है, तो अब 4 की पारी है। यानी 37 के बाद फिर 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 41। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 16 में देखते हैं कि 2, 3, 6, 15, 42। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ये आई थिंक 84 होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग को कुछ और लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल है 16 नंबर का। अच्छी तरीके से मुझे भी नहीं पता है, लेकिन 84 होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि BAT यानी बैट को किसी कोड भाषा में 283 लिखा जाए तथा कैट को उसी भाषा में 383 लिखा जाए तथा R को 801 लिखा जाए तो बेटर का कोड क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखेंगे बी के लिए कितना प्रयोग किया गया है, 2 यानी 2 लिख देंगे। फिर ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ई के लिए यहाँ पर ई है लास्ट में, यानी 1 हो जाएगा। फिर है डबल टी के लिए क्या प्रयोग किया गया, 3, यानी डबल 3 हो जाएगा। फिर है ई यानी 1 हो जाएगा। और आर के लिए क्या है, आर के लिए 0 है। तो अब आपको मिला नहीं है कौन सा ऑप्शन में है, यानी 2, 1, 3, 3, 1, 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया गया है कि चित्र में कितने आयत है, इस चित्र में कितने आयत है आप लोग को देख के बताना होगा। नॉर्मली आपको ये चित्र देखकर लग रहा है कि 1 या 2 आयत होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे आयत है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे एक ये बड़ा वाला आयत हो गया और ये एक ये बड़ा वाला आयत, 2 आयत हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 आयत हो गए। फिर हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 आयत हो गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए। फिर हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 हो गए। फिर हो गया यहाँ से यहाँ तक 7 हो गए। इसके अलावा भी और इसके अलावा जो हो गया एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यानी यहाँ तक। इसके बाद ठीक इसी प्रकार एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो कुल हुए कितने, फिर से आप लोग देखिएगा। एक तो हो गया बड़ा वाला, यहाँ से ये जो सीधा लंबा है, एक ये बड़ा वाला 2, और एक यहाँ तक 3, एक यहाँ तक 4, एक यहाँ तक 5, एक ये वाला बीच वाला 6, एक इधर वाला 7, और एक यहाँ तक 8, एक यहाँ तक 9। यानी मेरे हिसाब से यहाँ पर 9 हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में 9 दिया ही नहीं है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। आप लोग को इसको ट्राई कीजिएगा कितना आ रहा है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा। मेरे हिसाब से 9 ही सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत दिया है, क्योंकि 9 के अलावा और इसमें आयत बन ही नहीं रहे हैं, और 9 से कम भी नहीं है कि मैं 5 बता दूँ, 5 नहीं होगा। यहाँ पर 9 ही होगा, और 9 के अलावा कुछ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में DEVIL को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अदर को क्या लिखा जाएगा। अब ये बहुत ही आसान है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसको समझना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि FI दिया गया है। यहाँ पर इसमें लास्ट वाला देखिए FI, फिर है LI। तो इसमें क्या संबंध है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 गैपिंग किया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि F के बाद 2 गैप है, फिर I है, और I के बाद 2 गैप है, फिर L है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा कि R के बाद 2 गैपिंग है, इसके बाद W है, और O के बाद 2 गैपिंग है, इसके बाद T है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अदर के लिए यहाँ पर ये वाला लिखा जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से मिला सकते हैं।
इसके बाद आगे चलते तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। अब यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कि ए के बाद जी के बाद एम के बाद आर के बाद एक्स। तो ये किस प्रकार से है यहाँ पर आप लोग को देखिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए के बाद जी आया, मतलब यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट गैपिंग है। ए के बाद 5 गैपिंग है, जैसे बी सी डी ई एफ 5 गैपिंग है। इसके बाद जी है। अब जी के बाद भी 5 गैपिंग है, एच आई जे के एल। इसके बाद एम है। फिर उसी प्रकार एम के बाद 5 गैपिंग है और आर है। इसके बाद आर के बाद 5 गैपिंग है और एक्स है। और एक्स के बाद 5 गैपिंग करने के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हम लोग को ये बताना है। तो एक्स के बाद आएगा वाई, वाई के बाद जेड। अब जेड के बाद फिर से ए बी सी ए से शुरुआत होगा। यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट हुए जेड तक। फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए, फिर बी, फिर सी। इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो हो जाएगा चौथा, यानी डी। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं तो 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। अब यहाँ भी आप लोग को दिमाग लगाना है कि यहाँ पर किस प्रकार से दिए गए हैं। तो ATCSERGQ यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार कौन सा जोड़ा होगा यहाँ वाट वाले स्थान पर हम लोग को चेक करना है। तो ये किस प्रकार से है यहाँ पर देखिए, ए है, ठीक, या इसमें ए है, फिर बी गैपिंग है, इसमें सी है, फिर डी गैपिंग है, इसमें ई है, फिर ई के बाद एफ गैपिंग है और इसमें जी है। तो जी के बाद जो गैपिंग होगा एच, इसके बाद आई होना चाहिए। आई वाले ऑप्शन कितने हैं? आई वाले ऑप्शन 2 हैं, एक है ये ऑप्शन, एक है ये ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा होगा? तो इसके लिए फिर से देखते हैं अगला वाले कि यहाँ पर क्यू है, ठीक, क्यू के बाद आर गैपिंग, क्यू के बाद आर हो गया, आर के बाद एस हो गया, एस के बाद टी हो गया, यानी लगातार बढ़ रहे थे। क्यू के पीछे क्या होगा? क्यू के पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? यानी पी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इसके बाद आगे चलते हैं तो 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अपराध यानी क्राइम के लिए क्या दिया जाता है? पनिशमेंट यानी दंड। तो ठीक उसी प्रकार सत्कार्य यानी गुड वर्क के लिए क्या मिलना चाहिए? तो पुरस्कार मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था। इसके बाद आगे है 23 नंबर, आयात समानुपाती निर्यात, यानी आयात यानी कुछ भी सामान को मंगाना और निर्यात यानी कुछ भी सामान को बेचना। ठीक उसी प्रकार व्यय यानी खर्चा, तो खर्चा हुआ तो ठीक इसी प्रकार क्या होना चाहिए? आमदनी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 23 के। इसके बाद आगे चलते हैं तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो और आगे भी इसी प्रकार जोड़ा अक्षरों का क्रम जारी रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा होगा? अब आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि ABCD ए से लेकर जेड तक आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने स्थान पर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में काम कर सकते हैं, आपके टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि ए पहला और 26वां जोड़ा हो और 25वां और दूसरा और 25वां, यानी पहला के लिए 26, फिर अब आगे बढ़ा दूसरा तो यहाँ से घट गया यानी 25वां, फिर इस प्रकार आगे बढ़ेगा तीसरा तो यहाँ से हो जाएगा 24वां, मतलब इस साइड से बढ़ेगा तो इस साइड से घटेगा। इसी प्रकार इसी क्रम में अब हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, चारों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट लिखना होगा, उसको नंबरिंग करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और उसका नंबरिंग किया है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 24 नंबर का, वो आ जाएगा आप लोग को चौथा, ई और भी। कैसे? जो ई है वो 5वें नंबर पर होगा, ई जो 5वें नंबर पर होगा। अब 26 से 5वें नंबर हम लोग पीछे चलेंगे, 26 से 5वें नंबर हम लोग पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा? 26 से 5वें नंबर हम लोग पीछे चलेंगे तो भी आ जाएगा, भी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट से दिए हुए अल्फ़ाबेट से कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं हम लोग को ये देखना है। तो पहला में दिया गया है
म्यूचुअली, क्या ये बनाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई है और इस अल्फ़ाबेट जो हमें दिया गया है उसमें वाई है ही नहीं, मतलब पहला तो होगा नहीं। इसके बाद दूसरा, क्या दूसरा बनाया जा सकता है? तो दूसरा बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी अल्फ़ाबेट हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। लेकिन तीसरा बनाया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बी है इसमें बी दिया ही नहीं गया है, यानी ये भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा है नोटिफिकेशन, क्या ये बनाया जा सकता है? तो नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिया गया है एफ, क्या इसमें एफ है? नहीं, इसमें एफ नहीं है, यानी ये भी नहीं बनाया जा सकता। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। इसे आप लोग पार्ट 1 मान लीजिएगा। इसी प्रकार अगला पार्ट भी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले पार्ट का। और मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।